सबसे पहले तो आप सभी लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं देती हूँ और मैं अपने पत्रकार बंधुओं का सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 19 तारीख को मतदान हो रहे हैं, 19 को मतदान है और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कई जन कल्याणकारी योजनाएं लाई हैं लोगों के लिए, जिससे कि लोगों को सुविधा हो और वो सम्मानपूर्वक जीवन अपना जी सकें। वो योजनाओं में उनके एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाए हैं वो, जिसमें कि नारी जो है वो शक्तिशाली हो। और इसके अलावा उन्होंने देखा कि महिलाएं चूल्हे में अपना खाना बना रही हैं, परेशान हैं धुएं से, तबीयत खराब है, तो उसके लिए भी वो उज्ज्वला योजना लाए, जिसमें कि गैस का सिलेंडर 450 रुपये में गरीबों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा उन्होंने घर घर शौचालय के भी निर्माण कराए। उसमें उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए शौचालय का जो किया, उससे भी महिलाओं को फायदा हुआ। उन्होंने हर वर्ग का ही ध्यान रखा है, एक तरह से महिला है, किसान, युवा, वंचित, शोषित, गरीब, सभी लोगों का ध्यान रखते हुए वो लाए हैं। इसके अलावा मुफ्त राशन हर घर, एक परिवार की तरह उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि परिवार में कोई भी आदमी भूखा ना सोए, तो हर घर उन्होंने राशन पहुंचाने का काम किया है। इसके अलावा जल जीवन मिशन, यानी कि हर घर नल से जल, इस मिशन को भी उन्होंने शुरुआत किया है और जहां जहां हमारे बीजेपी की सरकार है वहां पे ये योजना चालू है। लेकिन हमारी यहाँ पे राजस्थान में, हमारी राजाखेड़ा में विधायक जी जो थे, इन्होंने इस योजना को अटकाने का काम किया है, तो यहाँ पे ये अभी योजना जो है चालू नहीं हो पाई है। इसके अलावा जो हमारे डबल इंजन की सरकार में हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने भी बहुत ही त्वरित निर्णय लिए हैं, जैसे कि ERCP, जिसके लिए पूर्वी राजस्थान की जो पानी की समस्याएं, जो किसान को सिंचाई की समस्या, पीने के पानी की समस्या है, उससे मुक्ति मिलेगी और किसान खुशहाल भी होगा। इस चीज़ के लिए भी उन्होंने किया। इसके अलावा इन्होंने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने खनन माफिया, नकल माफिया, इन सब पर भी लगाम लगाई है और वो निरंतर सुशासन की ओर अग्रसर है। तो हमारे डबल इंजन की सरकार बहुत ही अच्छी तरीके से इन कामों को कर रही है। हमने भी अपनी सरकार बनते ही भ्रष्टाचार और गुंडा राज पर नकेल कसी है, जैसा कि आप सभी को मालूम है। अब एक तरह से क्षेत्र में हड़कंप सा भी मचा हुआ है कि भाई ये तो सरकार बदल गई है, तो अब हमको गलत काम नहीं करने हैं, बहुत संभल संभल कर चलना है। इस तरह से भी हमने उस पर लगाम लगाई है। और हमने जो हमारे जो विधायक हैं, वो पहले तो घर में बैठ के अपने AC में बैठ के बिस्लरी पिया करते थे, अब उन्होंने क्षेत्र क्षेत्र में जाना शुरू कर दिया है। यानी कि उनको मेहनत करना तो हमने सिखाई दिया है, तो अब वो निकल रहे हैं, जा रहे हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि अब जैसे कि केंद्र में भी हमारे सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए भी हमारा सांसद बीजेपी का ही होना चाहिए, तभी विकास ज़्यादा अच्छी तरह से होगा और हम लोग डबल इंजन की तरह से काम कर पाएंगे। तो मैं आप सबके माध्यम से लोगों की, जनता को ये भी बता देना चाहती हूँ कि अब वो किसी भी किस्म से भयभीत ना हो। अब किस बात का डर है? उनको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ, दिन रात किसी भी समय वो जब भी आएंगे मुझे अपने बीच पाएंगे। तो बिना डरे हमारे मोदी जी के और हमारे भजन लाल जी के हाथों को मजबूत करने के लिए बीजेपी की कैंडिडेट इंदु देवी जाटव को वोट दीजिए और खूब मजबूती से उनको जिताइए। जीत तो वो रही हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी बनने जा रहे हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो इसलिए बहुत इतने मजबूती से वोट दीजिए कि उन लोगों को भी लगे, एहसास हो हमारे मोदी जी को कि हम जो काम कर रहे हैं लोगों का, लोग उससे खुश हैं और हमें खुल खुल कर वोट दे रहे हैं। बीजेपी में तो गुटबाजी है, फिर कैसे निकालोगे आप करौली वाले? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। हम सारे लोग, देखिए सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारी कौमें सब बैठे हुए हैं, तो सभी लोग जो है मिलकर काम कर रहे हैं, चलकर काम कर रहे हैं, गुटबाजी कोई नहीं।